हेलो दोस्तों, मैं संजय जोशी आपके यूट्यूब चैनल टॉपर साला पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं किरण बुक 11,950 प्लस वाली बुक है और हम लोग का चैप्टर चला नंबर सिस्टम का। और आज हमारी है ये क्लास 13वीं क्लास है। ठीक, 13वीं क्लास है और हम लोग का टाइप 2 खत्म हो गया है और आज हम लोग शुरू करेंगे टाइप 3 नंबर सिस्टम की। और टाइप 3 में बस 6 ही सवाल हैं। तो आइए पहला सवाल स्टार्ट करते हैं। जय श्री गणेश का नाम लेके पहली संख्या, ऐसी तीन क्रमिक संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनमें पहली का 2 गुना, दूसरी का 3 गुना और तीसरी का 4 गुना जोड़ने पर 191 हो जाता है। ठीक है, तो आइए देखिए, इस सवाल को अगर आप चाहेंगे तो ऑप्शन से करना चाहेंगे तो ऑप्शन से भी हो जाएगा, बेसिक से करना चाहेंगे तो बेसिक से भी हो जाए। मैं पहले बेसिक से बता दूँ फिर आपको ऑप्शन से बता दूंगा। ऐसी तीन क्रमिक संख्याएं हैं तो मैं पहले लिख लेता हूँ। पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है और ये तीसरी संख्या है। तो ऐसी तीन क्रमिक संख्याएं हैं। तो तीन क्रमिक संख्या कौन होता है? मान लीजिए पहली संख्या यक्स है, फिर दूसरी संख्या यक्स प्लस 1, फिर तीसरी संख्या यक्स प्लस 2। इसमें एक जोड़े, इसमें दो जोड़ेंगे। अब कह रहा है पहली का 2 गुना, तो पहली में 2 से गुणा करेंगे, फिर दूसरी का 3 गुना तो 3 से गुणा करेंगे, फिर तीसरी का 4 गुना तो 4 से गुणा करेंगे। कह रहा है इन तीनों को जोड़ने पर 191 आ जाता है। तो प्लस करिए, सबको जोड़ लीजिए, बराबर में 191। 2 में x से गुणा करते 2x प्लस 3 में x से गुणा करते 3x प्लस 3 में x से गुणा करें 3 प्लस 4 में x से गुणा करते 4x प्लस 4 में 2 से गुणा करते 4 गुना के 8 बराबर में 191। 2x 3x 5x 5 और 4 9x 9x प्लस 8 और 3 11 बराबर में 191। तो 9x बराबर है 11 प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का 191 माइनस 11। तो 9x बराबर 1 में से 1 गया 0, 19 में से 1 गया 18। तो x बराबर आ जाएगा 180/9। तो 9 एकम 9, 9 दूना के 18 है, 0 तो 0 उधर जाएगा। तो x बराबर आपका कितना आ गया 20। x बराबर 20। ऐसी तीन क्रमिक संख्याएं, हमको तीनों क्रमिक संख्याएं ज्ञात करना था। तो हम लोग क्या मान के चले थे? पहली तीन क्रमिक संख्या हम लोग पहले को मान के चले थे x, और दूसरे को मान के चले थे x प्लस 1, और तीसरे को मान के चले थे x प्लस का 2। तो देखिए x बराबर कितना आ गया 20। तो पहली संख्या हमारी आ जाएगी 20। ठीक, दूसरी संख्या क्या आएगी 20 प्लस का 1 कितना आ जाएगी 21 कामा। फिर तीसरी संख्या क्या आ जाएगी 20 प्लस का 2 तो 20 2 22। तो हमारी पहली संख्या आ जाएगी 20 और दूसरी संख्या आ जाएगी x और 21 और तीसरी संख्या पे आ जाएगी 22। आप किस ऑप्शन में है यही आप चेक कर लीजिए और यही हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। 20 21 22, 20 21 20 21 22 ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। चलिए अब हम लोग ऑप्शन से कर लेते हैं। ठीक है, कार का क्या रहा है? ऐसी तीन क्रमिक संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनमें पहली का दुगुना, हम लोग ऑप्शन नंबर ए से चलते हैं। पहले का दुगुना यानी 19 का दुगुना क्या होगा 19 गुना के 38। फिर दूसरे का 3 गुना तो 20 का 3 गुना तो 20 3 60। ठीक, और तीसरी का 4 गुना तो 21 को 21 का 4 गुना करें तो 84 आएगा। इन तीनों को जोड़ने पे 191 आना चाहिए। किस ऑप्शन से? 8 4 12 का 2 हासिल 1, 6 3 9 9 और 8 17 हासिल 1 18 182। देखिए लास्ट में 2 आ रहा था लेकिन एक उसी गलत हो गया था, तो इसलिए मैं पूरा जोड़ के दिखा दूं, यानी पहला वाला ऑप्शन आपका नहीं होगा। अब दूसरा वाला चेक करते हैं। कर रहा है पहली का दुगुना, तो पहली संख्या का दुगुना 21 का दुगुना कितना होगा 42। फिर दूसरी का 3 गुना तो दूसरी का 22 का 3 गुना करें तो 22 3 66। फिर तीसरी का 4 गुना यानी 23 का 4 गुना 23 चौको 92। जोड़िए, देखिए 191 6 2 8 8 2 10। देखिए लास्ट में क्या आ गया 0 और लास्ट में आपको क्या दिया 1। ये वाला ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। फिर भी जोड़ लीजिए 9 6 15 4 19 और 1 20 200 आ रहा है। तो दूसरा वाला ऑप्शन आपका गलत। अब तीसरा वाला ऑप्शन चेक करते हैं। पहली का दुगुना यानी 20 का दुगुना 40, दूसरी का 3 गुना तो 21 का 3 गुना 21 का 63, 22 का 4 गुना 22 का तीसरी का 4 गुना तो तीसरी संख्या क्या है 22 का 4 गुना 22 चौको 88। अब इन तीनों को जोड़िए, देखिए 191 आ रहा है। 8 3 11 का 1 हासिल 9, 8 3 11 का 1 हासिल बचा 1, 8 से 14 14 4 18 हासिल 1 19 यानी 191। किस ऑप्शन से आया? हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए मैं बेसिक से भी करा दिया हूँ और आपको ऑप्शन से भी बता दिया हूँ कैसे होगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। दो करते हैं। देखा दिया है 100 तक की सभी अभाज्य, इंग्लिश बोलते हैं अभाज्य को प्राइम एवं कंपोजिट
भाज्य को इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट, संख्याओं का औसत। 100 तक की सभी अभाज्य एवं भाज्य संख्याओं का औसत। तो पहले समझ लिए कि अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जो एक से और स्वयं से विभाजित होते हैं, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। वह संख्या जो एक से और स्वयं से विभाजित होते हैं उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक। जैसे कि देखिए हमारी पहली अभाज्य संख्या होती है 2, फिर होता है 3, फिर 5, फिर 7। तो देखिए 2 को कौन कौन सी संख्या काट सकती है? एक काटेगी और खुद 2 काटेगी। 3 को कौन काटेगा? 1 काटेगा और 3 काटेगा। 5 को कौन काटेगा? 1 काटेगा और 5 काटेगा। 7 को कौन काटेगा? 1 काटेगा और 7 काटेगा। यानी कि वह संख्या जो 1 से कटे और खुद स्वयं से कटे। देखिए 2 किससे कट रहा है? 1 से भी कट रहा है और खुद 2 है जो 2 से कट रहा है। 3 किससे कट रहा है? 1 से कटेगा और 3 से कटेगा। 1 से कटेगा, 5 से कटेगा, 1 7 से कटेगा और 7 जो है वो खुद स्वयं से कटेगा। तो जो 1 से कटे और खुद स्वयं से कटे उसे कहते हैं अभाज्य संख्या। और तो हमारी सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2, ठीक। अब देखिए, लिखिए भाज्य संख्या, नोट बना के लिख लीजिएगा। भाज्य संख्या वह संख्या जो 1 से और स्वयं से और किसी और संख्या से विभाजित होती है उसे भाज्य संख्या कहते हैं, ठीक। जैसे में देखिए वह संख्या जो 1 से और स्वयं से और किसी और से और जो है किसी और संख्या से विभाजित होती है उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में देखिए हमारी पहली अभाज्य संख्या 2 और दूसरी अभाज्य संख्या 3। तो हमारी पहली भाज्य संख्या कौन होती है? सबसे छोटी पहली भाज्य संख्या 4। अब देखिए 4 को कौन कौन काटेगा? 4 को कौन काटेगा? 1 काटेगा, 2 काटेगा और 4 से कटेगा। तो देखिए अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो 1 से कटे और 2 से कटे, मतलब 1 से कटे और खुद स्वयं से कटे उसे। लेकिन भाज्य संख्या दो संख्या से ज़्यादा से जो कटता है उसे भाज्य संख्या कहते हैं। देखिए 1 जो है 4 जो 1 से भी कटेगा, 4 जो है 2 से भी कटेगा और 4 जो है किससे कटेगा? 4 से कटेगा। देखिए जैसे हमारी उसके बाद दूसरी अभाज्य संख्या 6। तो देखिए 6 को कौन कौन काटेगा? 1 काटेगा, 3 काटेगा, 1 काटेगा, 2 भी काटेगा, 3 भी काटेगा, 6 से कटेगा। तो देखिए ऐसे तो जब 2 संख्या से ज़्यादा संख्या से कटे उसे कहते हैं भाज्य संख्या। तो देखिए आप लोग समझ गए होंगे कि अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो 100 तक की सभी अभाज्य, 100 तक की, तो 1 से लेके 100 तक की सभी अभाज्य संख्या कितना होता है? 24 होता है। 24 होता है। आप लोग कहेंगे तो मैं करके दिखा दूंगा 1 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्या, ठीक। तो हमारे सबसे पहले अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11,
13, 17, 19, 23, 23 के बाद 29, 31, 37, फिर 41, फिर उसके बाद 43, फिर उसके बाद 47, फिर 53, फिर उसके बाद 59, फिर उसके बाद 61, फिर 67, फिर उसके बाद 71, फिर उसके बाद आ जाएगा आपका 71 के बाद आ जाएगा 73, फिर उसके बाद 73 होगा, 73 के बाद क्या आएगा आपका 79, फिर 83, फिर उसके बाद 83, फिर उसके बाद 87 नहीं 87 नहीं 89, फिर उसके बाद 93 97। तो देखिए एक से लेकर 100 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है, गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो एक से लेकर अभाज्य संख्या कितनी होती है, 25 होती है। देखिए मैं आप लोगों को करके दिखा दिया। तो एक से लेकर 100 तक अभाज्य संख्या। अब देखिए तो ना एक तो हमारी भाज्य संख्या होती है, ना ही अभाज्य संख्या होती है। ठीक, तो देखिए अभाज्य संख्या कहाँ से शुरू होता है, 2 से, और भाज्य संख्या कहाँ से शुरू होता है, 4 से। ठीक, तो देखिए अब मान लीजिए तो 2 3 5, फिर ऐसे डैश करके फिर आप आ जाएंगे कि यहाँ तक 100 तक। कहाँ तक, 100 तक। ठीक है, तो देखिए ये आपकी क्या हो गई, ये आपकी n प्राकृतिक संख्याओं का योग हो गया। तो देखिए n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या कहता है, n ब्रैकेट में n प्लस का 1 बटे में 2। ठीक, देखिए 100 n बराबर क्या है 100, तो 100 लिखेंगे गुणे में 100 प्लस का 1 101 बटे 2 से भाग देंगे तो 2 एकम 2 2 पचे 10 है 0 तो 0 काट दे 50, तो 50 एकम 50 का 0 80 बचा 5 50 शून्य 0 हासिल हो 5, फिर 50 एकम 50 यानी 5050। 5000 कितना आ गया 50। अब देखिए क्या ये 1 से लेकर 100 तक है आपकी, आप नहीं जो 1 था वो न भाज्य है न अभाज्य है, तो 100 में से 1 घटा देंगे जो 1, तो कितना आ जाएगा 99। तो क्या आपको आपसे कर रहा है औसत, औसत बराबर क्या होता है कुल पदों का योग। तो कुल पदों का योग कितना है 5050, और कुल पदों की संख्या था कितने पद हैं 99 पद हैं, तो 99 से भाग दीजिए। ठीक, 9 एकम 9 से नत काटिए 11 11 9 99, फिर 11 चौको 44 6 बचा 65, 11 पचे 65, 11 पचे 55, 50 से कम 50 से 5 50 शून्य 50 से कम 50। ठीक, 5050 है, फिर 99, तो 99 से काटेंगे तो ये तो 99 से 11 से नहीं कटेगा, आप काटिए किसी दूसरे से। अगर आप काटते हैं 9 एकम 9 9 एकम 9, फिर 9 से काटते हैं इसको 9 9 पचे 45 5 9 छका 54 1 10 9 एकम 9, फिर 11 से काटिए 11 पचे 55 1 बचा, फिर 11 से 11 एकम 11 कट गया, तो हमारा औसत कितना आ गया 51 आ गया। अब किस ऑप्शन में आप देखें, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब है। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। भाज्य संख्या अभाज्य संख्या सब कुछ समझा दिया। अब चलते क्वेश्चन नंबर 3 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। सॉरी ये 3 ना, क्वेश्चन नंबर 3 निम्नलिखित में से कौन सी एक अभाज्य संख्या है। मैं अभी आपको बताया हूँ अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो 1 से कटे और खुद स्वयं से कटे, वही हमारी क्या है अभाज्य संख्या है। तो देखिए पहला वाला ऑप्शन देखिए, H54 जो है 1 से कटेगा, H54 जो है 2 से कटेगा, H54 जो है 3 से 18 तो H54, फिर H54 आपका कटेगा कैसे कटेगा, यानी कि जब दो संख्या से जब ज़्यादा बार कटें उसे कहते हैं भाज्य संख्या,
जब दो संख्या से ज़्यादा बार कटे, एक से भी कटे, खुद स्वयं से कटे और किसी और संख्या से कटे, उसे कहते हैं भाज्य। और हमसे पूछा अभाज्य है, तो ये वाला नहीं होगा। 39 को 1 काटेगा, 3 काटेगा, फिर आपका 3 काटेगा, फिर आपका 1 तो काटेगा, 3 काटेगा, फिर 39 भी काटेगा और फिर 13 भी काटेगा, 13 × 39। तो ये भी आपकी क्या है, भाज्य संख्या है और हमसे पूछा है अभाज्य। उसी तरह 68 को 1 काटेगा, 2 काटेगा, 4 काटेगा, 34 काट सकता है, ठीक, 17 काट सकता है, बहुत सारी संख्याएं का जो काट, ये भी क्या है आपकी भाज्य संख्या। जब दो संख्या से ज़्यादा बार किसी और संख्या से कटे उसे कहते हैं भाज्य संख्या। अब देखिए 89 को 1 काट सकता है और 89 काट सकता है। और कोई काटता है तो बताइए। 89 किसी पाला में आता है, न किसी का गुणा है न मल्टीपल है, कुछ नहीं है। तो 89 किससे करता है, 1 से कटाता है और खुद स्वयं से करता है। तो यही वाला हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। वो पूछा हुआ था निम्नलिखित में कौन सी एक अभाज्य संख्या था, हमारा ऑप्शन नंबर डी 89 है। तो अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। आइए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। दिया है x, y तथा z विशिष्ट अभाज्य संख्या है जहाँ x छोटा है y से, y छोटा है z से है। यदि x + y + z = 70 है तो z का मान क्या है। तो देखिए x, y और z एक कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या। ओके, फिर देखिए जहाँ x छोटा है y से और y छोटा है z से, और तब फिर यदि x प्लस, सॉरी इसको थोड़ा साइड में लिखता हूँ, यदि x प्लस y प्लस और z बराबर कितना दिया है 70, ठीक। तो यहाँ पर देखिए x छोटा है y से और y छोटा है z से, ठीक है। तो देखिए और ये तीनों क्या है, अभाज्य संख्या है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, x, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। तो देखिए x सबसे छोटा है तो हम लोग इसका मान 2 रखते हैं। अब इसका मान क्या रखेंगे नहीं पता, तो यहाँ पे लिखते हैं x का मान 2 प्लस y प्लस z बराबर 70। तो y प्लस z बराबर 70 है, प्लस का 2 इधर आ गया तो माइनस का 2, तो y प्लस का z बराबर 70 में से 2 गया 68, 70 में से 2 गया 68। तब ऑप्शन में से देखिए, कौन सा ऑप्शन मतलब कौन सी दो अभाज्य संख्या जोड़ने पे जो लगातार आती हैं और y छोटा है z से, तो z का मान बड़ा रहना चाहिए, y का मान छोटा है। तो कौन सी संख्या है जो दो अभाज्य संख्या को जोड़ने पर 68 आ जाए। तो देखिए हम लोग पहला वाला ऑप्शन उठाते हैं। मान लीजिए पहला ऑप्शन है आपका, यानी यहाँ पर मैं लिखता हूँ y प्लस का z, क्या लिखा है 68। अगर मान लीजिए मैं पहला वाला ऑप्शन उठाता 29, ये छोटा है आपका, देखिए y छोटा है किससे, z से, तो 29 के बाद आने वाली अभाज्य संख्या कौन सी है, 31। 29 के बाद आने वाली संख्या कितना है, 38 बराबर में 68। 29 और 31 जोड़िए, 9 1 10 0 80 1 3 2 5 और 1 6, 60 बराबर है 68 बराबर है 60 के। आप कहेंगे बिल्कुल नहीं है, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। अब चलते हैं, अब मैं इसको मिटाता हूँ, ठीक। अब दूसरा वाला ऑप्शन पकड़ते हैं। मान लीजिए y का मान लेता हूँ 43, कितना मान लेता हूँ 43। अब 43 के बाद आने वाली संख्या कौन सी होती है, अभाज्य संख्या। आप कहेंगे कि 47, कितनी होती है 47, अब बराबर 68। तो 7 3 10 0 80 1 4 4 8 80 1 9, तो 90 बराबर, क्या 68 बराबर है 90 का, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका गलत हो जाएगा। अब चलते हैं ऑप्शन नंबर सी पे, ठीक। मान लीजिए मैं y को मान लेता हूँ 31, तो 31 के बाद आने वाली आपकी कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या है जो 31 के बाद आए, वो कौन सी है, आप कहेंगे 37 है। तो x z बराबर 37, तो बराबर में 68, 7 1 8 और 3 3 6, 68 बराबर क्या आ गया 68 के। तो आप कहेंगे ये बिल्कुल सही है कि, और y बराबर हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे 31, और z बराबर 31 के बाद आने वाली अभाज्य संख्या कौन सी है 37, और दोनों में बराबर में 68 था, 68 बराबर में 68। तो ये देखिए बिल्कुल सही बैठा है। तो क्या पूछा था, z का y का मान आ गया 31, z का मान आ गया 37 और x का मान आ गया 2। तो आपसे किसका मान पूछा कर रहा है, तो z का मान क्या है,
तो जेड का मान क्या दिया है, जेड का मान आ गया आपका 37, और यही वाई का मान पूछता तो आप क्या बताते हैं 31, और यही एक्स का मान पूछता तो आप बताते हैं 2। तो आपसे पूछा है जेड का मान 37, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही वाला आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। तो आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। आइए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। देख दिया 40 और 50 के बीच कितनी आबादी संख्या है। तो देखें 40 और 50 के बीच में कितनी आबादी संख्या होती है। तो पहले हमारी आबादी संख्या आएगी 41, फिर उसके बाद आएगी 43, फिर उसके बाद आएगी 47। ठीक, यही 3 संख्या आएगी, बाकी कोई नहीं आएगा। तो 40 और 50 के बीच कितनी आबादी संख्या है, तो 3। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी संख्या अपेक्षाकृत प्रधान है। तो देखिए अपेक्षाकृत का अर्थ क्या होता है, तुलना में। अपेक्षाकृत का मतलब क्या होता है, तुलना में। ठीक, तो तुलना करना है। तो देखिए 24 और 38 जो है ये 2 से पूर्ण रूप से एक कट जाएगा। 24 जो 2 से कटेगा, 38 भी 2 से कटेगा। 24 जो 2 से कटेगा, 92 भी 2 से कटेगा। 39 2 से नहीं कटेगा। देखिए 24 2 से कट रहा है, 68 2 से कट रहा है। तो इसमें 39 तो नहीं कट रहा, लेकिन 68 कट रहा है। 68 कट रहा है, लेकिन 39 नहीं कट रहा है। तो दोनों संख्या कटनी चाहिए। बाकी ये तीनों ऑप्शन क्या है, ये तीनों 2 से कट रही हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा नहीं कट रहा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी वो मतलब तुलना करना रहता है किसी के मुकाबले में, मतलब कौन सबसे अलग है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी सबसे अलग है। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए टाइप 3 में 6 ही क्वेश्चन था, जो कि हमारी क्लास आज की यहीं ख़त्म होती है। अब इसके बाद चलेगा नंबर सिस्टम का टाइप 4। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आती हो तो अपने दोस्तों को शेयर भी करिए और सपोर्ट करते रहिए। और वीडियो और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और वीडियो कुछ कमी रहती है तो बताइए, उसको हम सुधार करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। खटाक।